हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तृतीय क्लासेस। तो दोस्तों, आज अपने पढ़ने वाले हैं एज डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमल्स, यानी कि जो आपके पशु हैं उन पशुओं में जो उनकी आयु है वो कैसे ज्ञात की जाती है। तो वो आज अपने इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, क्या होता है कि जब भी कोई व्यापारी एनिमल परचेज करता है तो उस टाइम वो सबसे पहले उस एनिमल्स की आयु देखता है। ठीक है। तो वो आयु कैसे देखता है और क्यों देखता है, ठीक है। तो वो आयु कैसे देखता है, तो उसके अलग अलग मेथड होते हैं, वो मैं आपको इस लेक्चर में अच्छे से बताने वाला हूँ। वीडियो को आप एंड तक देखना, ठीक है। और वो क्यों देखता है, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी एनिमल्स हो, चाहे बुफेलो हो चाहे काव हो, ठीक है, एक निश्चित एज के बाद में उसका जो प्रोडक्शन होता है, चाहे वो मिल्क प्रोडक्शन हो, वो कुछ भी हो, मतलब कि वो जो उसका प्रोडक्शन होता है वो कम होता जाता है, ठीक है, एक आयु के बाद में। तो जो लो एज वाले एनिमल्स होते हैं, कम आयु वाले एनिमल्स होते हैं, वो मिल्क प्रोडक्शन में, इनमें मतलब कि उनका प्रोडक्शन वगैरह है वो ज़्यादा होता है। तो जब भी कोई व्यापारी एनिमल्स परचेज करता है, खरीदता है, तो उस टाइम वो क्या करता है, उसकी एज ज़रूर देखता है। तो ये चीज़ें आपको भी पता, नॉर्मल चीज़ है, कुछ इसके ऐसे मेथड है जो नॉर्मल मेथड है, जिससे आप भी मतलब कि पशु को देख के उसकी एज पता कर सकते हो, ठीक है। तो ये वैसे एनिमल हस्बेंड्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, इसमें से क्वेश्चन भी आते हैं जो भी आपके कम्पिटिटिव एग्जाम से। तो मैं आपको डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गोविंद त्रिदिया और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल त्रिदिया क्लासेस। तो दोस्तों, जो एज डिटर्मिनेशन के मेथड होते हैं वो नॉर्मली कितने होते हैं, 5 टाइप के होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 5 मेथड होते हैं। उन मेथड के थ्रू अपने एनिमल्स की एज का पता कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से 5 मेथड होते हैं, पहले वो देख लेते हैं, फिर मैं आपको एक एक करके सब बता दूंगा, ठीक है। तो पहला तो है कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एनिमल्स। फिजिकल अपीयरेंस यानी कि एनिमल्स की जो बॉडी है उसको देख के अपने उस एनिमल्स का जो आयु है उसका पता कर सकते हैं, ठीक है, ओनली देख के। दूसरा है बाय हूव्स, ठीक है। हूव्स यानी कि जो खुर होते हैं एनिमल्स के, वो उनको देख के अपने एनिमल्स की जो एज है वो इससे भी अपने पता कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड है बाय हॉर्न्स, सींग देखकर। और चौथा है आपका बाय टिथ, दांत देखकर। और पांचवा है बाय कीपिंग रिकॉर्ड्स, यानी कि उन एनिमल्स की जो पेडिग्री रिकॉर्ड्स है वो रख के अपने एनिमल्स की जो एज है उसका पता कर सकते हैं। तो ये 5 मेथड है जिनको अपने इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि इन 5 मेथड में से एनिमल की एज डिटरमाइन करने का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, ठीक है। तो वैसे मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर में आगे, ठीक है, लेकिन आप पहले वीडियो को पॉज करो और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। इससे क्या है, पता चलेगा कि आपका जो एनिमल हस्बेंड्री में जो मतलब कि जो रिवीजन वगैरह है वो कितना का है, ठीक है। तो आप बताओ कि मेरे को ये 5 मेथड में से जो एनिमल हस्बेंड्री का जो बेस्ट मेथड है, सॉरी, एज डिटर्मिनेशन का जो बेस्ट मेथड है वो कौन सा है, ठीक है। मेथड ऑफ एज डिटर्मिनेशन में जो फर्स्ट मेथड है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एनिमल्स। देखो, एनिमल्स को देख के पता करना है कि एनिमल्स की एज कितनी है। अपने उन एनिमल्स की आंख देख के पता करनी है, उसकी बॉडी देख के, उसकी स्किन देख के, उसका जो थन होता है अडर, उसको देख के अपने पता कर सकते हैं कि एनिमल्स की एज कितनी होती है। वैसे ये क्या है, इतना बेस्ट मेथड इसको नहीं मानते, ठीक है, लेकिन फिर भी नॉर्मली अपने देख के पता कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, गाँव में अगर अपने एनिमल्स परचेज करते हैं घर के लिए, 1-2 गाय पालने के लिए, तो उस टाइम ये मेथड अपने काम में लेते हैं। बड़े लेवल पर जब अपने डेयरी डूरी में वहाँ सिलेक्शन करते हैं व्यापारी बड़े, तो उसमें ये काम में ज़्यादा नहीं लिया जाता है, ठीक है। आई देख यानी कि आँख कितनी उसकी चमकीली है, जितनी ज़्यादा चमकीली आँखें होती है उसकी एज उतनी कम होती है। बॉडी देखकर, स्किन देखकर कि त्वचा में कोई झुर्रियाँ तो नहीं है, अगर झुर्रीदार है एनिमल्स तो इसका मतलब उसकी एज ज़्यादा है। अडर देखकर उसका जो थन है वो कितना भरा हुआ है, वो टिट्स वगैरह है, जो वेंस होती है वो वगैरह देख के भी अपने एनिमल्स की एज का पता कर सकते हैं। तो ये तो नॉर्मल मेथड है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है बाय हूव्स, यानी कि खुर देख के। द हूव्स आर स्मॉल एंड ब्राइटनेस ऑफ लो एजड एनिमल्स, यानी कि जो कम उम्र का जो आपका एनिमल्स होता है, कम एज का जो आपका पशु होता है, उसके जो खुर होते हैं वो कैसे होते हैं, छोटे होंगे, स्मॉल होंगे। जैसे जैसे एनिमल की एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसके जो खुर होते हैं वो बड़े होते जाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि खुर देख के भी अपने नॉर्मल उसका एज है जो पता कर सकते हैं। तो ये जो 2 मेथड थे ये तो कॉमन है, ठीक है, ये अपने घर में अपनाते हैं मोस्टली, इनको यूज काम में नहीं लिया जाता, इनको बेस्ट मेथड अपने नहीं कह सकते, ठीक है। फिर तीसरा जो मेथड है बाय हॉर्न्स, यानी कि सींग देखकर।
तो ये जो है मेथड, इससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वो कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो एनिमल्स का जैसे सींग है, मैं यहाँ थोड़ा ये बना देता हूँ, ये सींग है, ठीक है। एनिमल्स का सींग है, इसमें क्या होते हैं, छल्ले होते हैं। आपने देखे होगा एनिमल्स के सींग में क्या होते हैं, छल्ले होते हैं इस टाइप के, ठीक है। ऐसे छल्ले होते हैं ना। तो इसमें जो सींग में जो फर्स्ट रिंग आती है, जो फर्स्ट पहला जो छल्ला आता है सींग में, वो 3 साल की एज हो जाती है जब एनिमल्स की, यानी कि जो एनिमल्स होता है आपका वो 3 साल का हो जाता है ना, उस टाइम उसमें पहला सींग आता है, ठीक है। और उसके बाद में हर साल उसमें एक से एक छल्ला आता है, ठीक है। एवरी ईयर मेड ए न्यू रिंग्स, यानी कि हर साल एक छल्ला आता है। तो यहाँ तक पहले ये चीज़ लाइन समझ लेना, उसके बाद में ईजी हो जाएगा आपका। यानी कि एनिमल्स जन्म से लेके 3 साल तक, पहले जो शुरू वाले 3 साल है उसमें एक सींग आता है, उसके बाद में हर साल एक सींग आता है। यहाँ तक कवर है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं अपने फॉर्मूला से कैसे अपने पता कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख रखा है, एज ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की एज अपने को पता करनी है साल में, इन ईयर्स, 2 प्लस नंबर ऑफ रिंग्स ऑन द हॉर्न्स। ये फॉर्मूला है नॉर्मल, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना है, नंबर ऑफ रिंग्स कितने हैं हॉर्न्स पर, मान लो कि आपका सींग है और उस पर जो आपके छल्ले हैं कितने हैं, 3 है, मान लो कि 3 छल्ले हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, 2 + 3 कर देना है। कितना आ जाएगा, एनिमल्स की जो एज है वो कितनी आ जाएगी, 5 ईयर्स आ जाएगी। नॉर्मल है, एकदम सिंपल है, बस यही फॉर्मूला आता है एग्ज़ाम में। आपको क्या करेंगे, क्वेश्चन आएगा कि इतने, मतलब कि एनिमल्स की जो सींग पर 3 छल्ले हैं और आपको उस एनिमल्स की आयु बतानी है, तो आपको क्या करना है, 2 प्लस जो नंबर ऑफ रिंग्स है वो पता करना है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, जो आपको पता करना है। अगर ये फॉर्मूले को घुमा के दे दे से मतलब है कि आपको एज दे दे और आपको छल्ले पूछ ले, भी छल्ले कितने हैं, उसकी जो सींग है उस पर छल्ले कितने, तो कुछ नहीं करना। मान लो कि एज आपको दे दी भी 20 साल का है, तो 20 बराबर 2 प्लस आपको छल्लों का तो पता करना है, ये जो रिंग्स है इसी का ही तो पता करना है। तो क्या करना है, तो ये जब 2 इधर आएगा 20 की साइड, तो क्या हो जाएगा, 20 - 2 हो जाएगा, तो उस एनिमल्स की एज कितनी हो जाएगी, 18 साल। नॉर्मल है ना एकदम, ठीक है। आप इसको कॉमन तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। वो कैसे कर सकते हो कॉमन तरीके से, जैसे आपको कह दिया कि जो सींग है उस पर 3 छल्ले हैं, ठीक है। सींग है उस पर 3 छल्ले हैं, मैंने आपको बताया, तो आपको एज बतानी है उस एनिमल्स की, 3 छल्ले हैं। तो मैंने आपको पहले बताया कि जो फर्स्ट जो छल्ला आता है वो 3 साल की एज में आता है, ठीक है। मान लो कि ये आप सींग है, ठीक है, एनिमल का, तो फर्स्ट जो छल्ला आता है वो कितनी साल में आता है, 3 साल में आता है। दूसरा छल्ला 1 साल में, फिर तीसरा छल्ला 1 साल में, तो 3 छल्ले हैं, तो एज कितनी होगी, फर्स्ट छल्ले की 3 साल और बाकी 1 और 1 2, यानी कितनी होगी, 5 साल होगी ना। तो आप फॉर्मूला की कोई ज़रूरी नहीं, फॉर्मूला तो बना दिया है, 2 प्लस नंबर ऑफ रिंग्स। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि पहला छल्ला जो आता है 3 साल में आता है, बाद वाला 1 में आता है, 3 + 1 + 1, 3 छल्ले हैं तो 5 साल उसकी उम्र हो गई। और ये जो मैंने आपको बताया कि आपको उम्र दे दी और उसके सींग बताने हैं, छल्ले की संख्या बतानी है, तो ये भी ज़्यादा नॉर्मली है। जैसे आपको बता दिया कि 20 साल उसकी एज है, ठीक है, तो आप 3 साल तो निकाल दो, ऐसे कर लो, 17 + 3 कर लो, 17 + 3, यानी कि 3 साल में तो पहला छल्ला आता है, तो 3 साल में तो एक ही छल्ला बनेगा, ठीक है। तो 3 साल निकाल दिए, बचे कितने, 17, तो 17 साल में हर साल में एक छल्ला आता है, तो 17 छल्ले हो गए ना, तो 17 + 1 कितने हो गए, 18 छल्ले। तो आप खुद का कॉमन सेंस भी लगा सकते हो, बिना फॉर्मूले के भी ये आपका जो है राइट हो जाएगा। तो हॉर्न से कैसे आपको एज डिटर्मिनेशन करनी है, तो इससे आपका जो क्वेश्चन है अब गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है एज डिटर्मिनेशन का, वो है बाय टीथ, दांतों को देख के। मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था पहले स्लाइड में ही कि सबसे जो बेस्ट मेथड है एज डिटर्मिनेशन का वो कौन सा है, वो है बेस्ट मेथड एज डिटर्मिनेशन का कौन सा है, बाय टीथ, दांतों को देख के, ठीक है। अभी कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, टिक कर देते हैं बाय हॉर्न्स, यानी कि सींग को देख के, जो छल्ले वाला अभी मैंने बताया था कि सींग को देख के एज डिटरमाइन करना बेस्ट मेथड है, वो नहीं है। एज डिटरमाइन करने का जो बेस्ट मेथड है वो है बाय टीथ, दांतों को देख के, ठीक है। तो ये गलत नहीं होना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में, ठीक है। तो इससे फिर नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन बनता है बाय टीथ से, वो है कि
जो आपके एनिमल्स होते हैं, कैनाइन टीथ जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं रूमिनेंट में। तो यहाँ मैंने रूमिनेंट लिखा है, तो इस चीज़ से क्या समझते हो? रूमिनेंट, नॉन रूमिनेंट। रूमिनेंट होता है जो जुगाली करता है, नॉन रूमिनेंट होता है जो जुगाली नहीं करता। तो जो जुगाली वाले एनिमल्स होते हैं, चाहे वो काव हो, चाहे वो भेलो हो, चाहे वो भेड़ हो, चाहे वो बकरी हो, यानी कि जो जुगाली करते हैं, उनमें कैनाइन जो टीथ होता है ना वो नहीं होता। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। कैनाइन जो दांत होता है वो नहीं होता। कैनाइन दांत उन्हीं में होते हैं जो नॉन रूमिनेंट होते हैं, जो जुगाली नहीं करते। जैसे आपका कुत्ता हो गया, जैसे आपका शेर हो गया, यानी कि कुत्ते में और शेर में आपने दो दांत ऐसे देखे होंगे, मतलब कि इस टाइप से बाहर, है ना। वो स्पेशल किस लिए होते हैं? वो शिकार करने के लिए होते हैं, वो काटने, चीरने, फाड़ने उनके लिए होते हैं। तो एनिमल्स तो क्या है, एनिमल्स का काम नहीं होता काटना, चीरना, फाड़ना। एनिमल्स का काम होता है जुगाली करना। तो कैनाइन जो दांत होते हैं वो रूमिनेंट में नहीं होते हैं या एनिमल्स में नहीं होते हैं, वो जो शिकार करने वाले होते हैं जैसे कुत्ता हो गया, शेर हो गया, उनमें होते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन बन गया कि कैनाइन जो टीथ होते हैं वो आपके नहीं होते एनिमल्स में, ठीक है। आपको पता है कि 4 टाइप के दांत होते हैं। इंसाइजर, ठीक है, जिसको अपने कृंतन भी बोल देते हैं हिंदी में। फिर कैनाइन होता है, फिर प्रीमोलर और मोलर, अग्र चवर्ण चवर्ण इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर 4 टाइप के दांत होते हैं, ठीक है। तो अपने ये पढ़ेंगे चारों टाइप के दांत। तो जो इंसाइजर होते हैं ना, ये एनिमल्स के अंदर जो नीचे वाला जबड़ा होता है उसी में पाए जाते हैं ओनली, ठीक है। कितने? 4 पेयर्स में पाए जाते हैं। तो दांत जो होते हैं ना एनिमल्स में 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं परमानेंट, एक होते हैं टेम्परेरी। स्थायी और अस्थायी दांत 2 टाइप के होते हैं। तो ये जो आपके इंसाइजर जो दांत है, कृंतन जो दांत है, चाहे टेम्परेरी हो चाहे परमानेंट हो, दोनों में ही पाए जाते हैं। लेकिन ओनली नीचे वाले जो जबड़े होते हैं उसमें 4 पेयर में पाए जाते हैं, ठीक है। 4 पेयर से क्या समझते हो? पेयर का मतलब है कि जोड़ी में पाए जाते हैं, यानी कि कितने हुए? 4 पेयर का मतलब कि 8 दांत पाए जाते हैं ओनली नीचे वाले जबड़े में। ऊपर वाले जबड़े में इंसाइजर नहीं होते। एक बात तो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। दूसरी है कैनाइन, मैंने आपको बता दिया एब्सेंट होते हैं, ठीक है। प्रीमोलर, बात करते हैं प्रीमोलर की। प्रीमोलर में क्या होता है कि नीचे वाले जबड़े में भी होते हैं और ऊपर वाले जबड़े में भी होते हैं। कितने कितने? 3 पेयर तो नीचे वाले जबड़े में होते हैं और 3 पेयर ही ऊपर वाले जबड़े में। अब पेयर से क्या, दांत की संख्या पता करें तो 6 दांत भी ऊपर वाले जबड़े में होते हैं, 6 दांत ही नीचे वाले जबड़े में। मैंने पेयर में बता रहा हूँ आपको, 3 पेयर नीचे, 3 पेयर ऊपर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो बनेगा आपका मोलर में से। मोलर जो दांत होता है, तो इसमें क्या होता है, नीचे वाले जबड़े में भी होते हैं, ऊपर वाले में भी होते हैं। 3 पेयर नीचे वाले में, 3 पेयर ऊपर वाले में, प्री मोलर की तरह होते हैं। लेकिन क्या इसमें ओनली परमानेंट जो दांत होते हैं उसी में होते हैं, जो इसमें जो टेम्परेरी जो आपके टिथ होते हैं उसमें नहीं होते ये। तो ध्यान रखना, 3 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट। बेस्ट मेथड कौन सा है डिटर्मिनेशन का दांतों को देख के? एनिमल्स में कौन से दांत होते हैं आपके नहीं पाए जाते हैं? कैनाइन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा दांत का टाइप है जिसमें ओनली परमानेंट ही दांत पाए जाते हैं, जो टेम्परेरी दांत होते हैं, अस्थायी होते हैं, वो नहीं पाए जाते। वो कौन सा होता है? मोलर। तो मोलर में 3 पेयर नीचे, 3 पेयर ऊपर वाले जबड़े में ओनली परमानेंट दांत होते हैं, आपके टेम्परेरी नहीं होते। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बनते हैं बाय दांत से अपने, जब एनिमल की एज डिटरमाइन करते हैं। अब फॉर्मूला देख लेते हैं, बहुत ईजी है क्योंकि मैंने आपको मोस्टली बता दिया ऊपर, तो फॉर्मूला आप आराम से कर दोगे, ठीक है। तो मैंने पहले बताया कि इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर इनका फॉर्मूला है। तो ये मैंने स्लैश लगा के बताया, तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, इस टाइप से है ना ये, फिर प्लस कैनाइन इस टाइप से है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना। तो अपने देखते हैं अब। तो जो इंसाइजर होते हैं, अपने पहले टेम्परेरी जो दांत होते हैं उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था जो टेम्परेरी दांत है, जो इंसाइजर जो होते हैं ऊपर वाले में नहीं होते, ओनली नीचे वाले में होते हैं, ठीक है। ऊपर वाले में 0 होते हैं, नीचे वाले में कितने होते हैं? 4 पेयर्स में होते हैं, ठीक है। मैंने बताया था पहले आपको, इंसाइजर ओनली लोअर जबड़े में होते हैं, कितने होते हैं? 4 पेयर्स में होते हैं, ऊपर वाले में नहीं होते, प्लस कैनाइन होते ही नहीं है, ठीक है, 0 0 हो गया, ठीक है। प्रीमोलर का ही मैंने आपको बता दिया कि 3 ऊपर होते हैं, 3 नीचे होते हैं, तो 3 ऊपर 3 नीचे, ठीक है, प्लस फिर आ गया आपका मोलर। तो मोलर मैंने आपको बताया था टेम्परेरी में नहीं होते हैं, ओनली परमानेंट में होते हैं। तो क्या हो जाएगा, अपने बात कर रहे हैं टेम्परेरी फॉर्मूले की, तो ये 0 ऊपर आ जाएंगे, 0 नीचे आ जाएंगे।
क्लियर है यहाँ तक? तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अब टोटल दांत कितने हो गए? टोटल दांत कितने हो गए देखो, 4 + 3 7 + 3 10 10। तो ये पेयर में, यहाँ मैंने जो 4 3 ये बताया ये पेयर में, तो पेयर करोगे 10 का पेयर कितना हो जाएगा? 20। तो जो अस्थायी दांत कितने हो गए आपके? 20 हो गए। ठीक है, आपसे पूछ ले कि जो अस्थायी दांतों की संख्या कितनी है, तो वो आपकी है 20। यहाँ तक एकदम क्लियर है, फॉर्मूला याद हो जाएगा आराम से। फिर नेक्स्ट है आपके जो परमानेंट दांत है, उसका फॉर्मूला अपने देखते हैं। तो इंसाइजर तो सेम ही रहेंगे आपके, चाहे परमानेंट हो चाहे आपके टेम्परेरी हो, तो 0/4 ही रहेंगे। कैनाइन भी सेम ही रहेंगे, चाहे कोई सा भी हो, क्योंकि होता ही नहीं कैनाइन। ठीक है, प्रीमोलर भी आपके, प्रीमोलर भी सेम ही है, चाहे आपका कोई सा भी हो, 3/3 ही रहेंगे। ठीक है, 3/3। अब बात आएगी कहाँ पर? मोलर में, क्योंकि मोलर में टेम्परेरी में मोलर नहीं होते हैं, ओनली परमानेंट में होते हैं। तो परमानेंट में 3/3 हो जाएंगे। ओके, तो ये फॉर्मूला हो गया आपका परमानेंट जो टीथ है उसका। ठीक है, अब इसमें अपने देखते हैं कि टोटल दांत कितने हो गए। तो 4 + 3 कितने हो गए? 4 + 3 7 + 3 10 + 3 13 + 3 16 हो गया ना। तो 16 का पेयर कितना होगा? 32। तो टोटल दांत कितने हो गए? 32। ठीक है, तो आपसे पूछ ले, अब दांत में से अपने कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। एज डिटर्मिनेशन करने का सबसे बेस्ट मेथड बताया जाता है बाय टीथ। दांतों को देखे, कैनाइन नहीं होते इसमें। ठीक है, और जो आपका जो मोलर जो होता है उसमें ओनली परमानेंट जो दांत होते हैं उसी में पाए जाते हैं, टेम्परेरी में नहीं होते हैं। ठीक है, टेम्परेरी दांत का फॉर्मूले की बात करें तो कितने होते हैं टोटल टेम्परेरी दांत? 20 होते हैं। परमानेंट कितने होते हैं? 32 होते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, इससे बढ़िया तरीका कोई नहीं है आपको समझाने का। ठीक है, तो दांत, ये जो 2 मेथड थे इसमें इसलिए मैं टाइम ले रहा हूँ कि 2 ही ऐसे मेथड है जो सींग वाला और दांत वाला, इन्हीं से ही क्वेश्चन आते हैं, ये ही मेन मेथड है। बाकी तो ऐसे नॉर्मल है, आपको नाम याद करना है उनका नॉर्मली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो 5वां जो मेथड है बाय कीपिंग रिकॉर्ड्स, तो ये एक साइंटिफिक मेथड है एज डिटर्मिनेशन करने का। साइंटिफिक इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, एनिमल्स का रिकॉर्ड रखा जाता है, यानी कि एनिमल्स की डेट ऑफ बर्थ भी रखी जाती है कि कब जन्म हुआ, कौन से महीने में, किस साल में जन्म हुआ। ठीक है, तो ये सारा उसमें रिकॉर्ड रखा जाता है। ये जो डेयरी करते हैं, डेयरी पालन, उसमें ये सारा रिकॉर्ड रखा जाता है। तो ये एक साइंटिफिक मेथड है जो आपका रिकॉर्ड वाला। ठीक है, तो ये 5 मेथड थे एनिमल की एज डिटरमाइन करने के, जिसमें से 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो थे आपको मैंने बताया, सींग वाला और दांत वाला। तो उन दोनों को आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छा सा एनिमल हस्बेंड्री का टॉपिक लेके। तब तक के लिए जय हिंद।